हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिलडेज में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्मारी। मैं लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है, तो फ्रेंड बने रहे वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड, इन पॉइंटों पे हम चर्चा करने वाले, यानी कि बढ़े हुए टीडीएस को कम करने का आसान तरीका हम बताएंगे। यानी कि लो टीडीएस को हाई कैसे करें। फ्रेंड, कभी कभी लोगों के मन में विचार चलता है कि अगर टीडीएस लो है तो उसको हाई कैसे करें, वो भी बताएंगे। यानी कितने टीडीएस का जो वाटर है वो पीने योग्य होता है, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी यानी टीडीएस जो है, टीडीएस के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, उन सभी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है टीडीएस, यानी कि बढ़े हुए पानी के टीडीएस को कम कैसे करें। तो फ्रेंड, हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि बढ़े हुए पानी में जो टीडीएस है उसको कैसे कम करें। उस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहले तो हम समझ लेते हैं टीडीएस होता क्या है। यानी टीडीएस का जो फुल फॉर्म है वो उसे बोलते हैं हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड। यानी कि जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है उसी में उसकी पूरी डेफिनेशन छिपी हुई है। टोटल का मतलब पूरा, इसके बाद डिजॉल्व माने घुला हुआ, सॉलिड माने ठोस। यानी कि पूरा जो सॉलिड होता है, डिजॉल्व अवस्था में जो पानी में रहता है, उसको हम लोग टीडीएस कहते हैं। जो पानी में सॉलिड जो रहता है, घुलित अवस्था में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, उसे टीडीएस कहते हैं। तो फ्रेंड, बढ़े हुए पानी के टीडीएस को कम कैसे करें। तो फ्रेंड, बढ़े हुए पानी के टीडीएस को कम करने के लिए 4 प्रक्रियाएं होती हैं। उसके अंतर्गत हम पानी के टीडीएस को कम कर सकते हैं। उसमें पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ बोलते हैं। दूसरा है डिस्टिलेशन, आसवन। इसके बाद तीसरा है डायोनाइजेशन, जिसे वियानीकरण कहते हैं। और चौथा है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, यानी कि सक्रिय कार्बन निस्पंदन। तो फ्रेंड, ये 4 प्रक्रिया है, इनके द्वारा हम पानी को फिल्टर करते हैं। चलिए फ्रेंड, बताते हैं किस तरीके से हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं, यानी पानी की टीडीएस को कम कर सकते हैं। तो टीडीएस को कम कैसे करें, यानी कि पानी में टीडीएस कम करने के लिए कुछ तरीके दिए गए जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ बोलते हैं। इस प्रक्रिया में पानी को सिंथेटिक झिल्ली से गुजारा जाता है। झिल्ली में, यानी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों से केवल छोटे अणु ही गुजर पाते हैं। इस वजह से पानी मेम्ब्रेन से गुजर जाता है और घुले हुए लवण और धातु पीछे रह जाता है। आरओ सिस्टम में गुजरने के बाद पानी का टीडीएस 90 से 95% तक कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो आरओ होता है उसमें जो टीडीएस है वो 90 से 95% तक कम हो जाता है, जब उसमें से जो मेम्ब्रेन होता है उसमें पानी गुजारा जाता है। इसके बाद है डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन। इस विधि में पानी को उबालकर भाप बनाई जाती है और फिर इस भाप को ठंडी सतह पर संघनित किया जाता है। इस प्रक्रिया में घुले हुए कण बाष्पीकृत नहीं हो पाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, और इस तरह से पानी का टीडीएस कम हो जाता है। फ्रेंड, आपने देखा होगा कभी कभी जब घर पे हम लोग कोई आलू वगैरह उबालते हैं भगोने में, उसके ऊपर हम जैसे प्लेट रख देते हैं तो प्लेट में बांस बन के पानी की बूंदें कुछ रह जाती हैं। जब उसको हटाते हैं, जैसे ठंडा एरिया मिलता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है प्लेट से। तो उसी तरीके से हम इसको वाष्पन के थ्रू करते हैं, जो कि जो पानी के अंदर जो भी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और वाष्पीकरण होकर पानी जो है उस सतह में चिपक जाता है, और जब वो ठंडा एरिया में जाता है तो वो पानी अच्छा शुद्ध निकल के आ जाता है, डिस्टिल वाटर जिसे बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड, डियोनाइजेशन यानी वियानीकरण। इस प्रक्रिया में पानी को ऋणात्मक और धनात्मक इलेक्ट्रोड से गुजारा जाता है। आयन चयनात्मक मेम्ब्रेन से पानी देती है और धनात्मक आयनों को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसके बाद फ्रेंड 4 नंबर है, यानी 4 नंबर है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन, यानी सक्रिय कार्बन निस्पंदन। इस तरह के निस्पंदन से कुछ विलेय ठोस पदार्थ और कार्बनिक यौगिक सोख जाते हैं। इससे पानी का स्वाद और गंध बेहतर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक्टिवेटेड कार्बन जो फिल्टर होता है, जो उसमें एक्टिवेटेड कार्बन भरा होता है, उसमें क्या होता है, जो जिसमें कार्बनिक यौगिक जो रहते हैं वो उसमें सोख जाते हैं एक्टिवेटेड कार्बन में, और जो पानी रहता है वो नीचे निकल जाता है। इसके बाद फ्रेंड, जो हमारा पानी होता है पीने योग्य जो होता है, जिसमें टीडीएस जो कितना रहना चाहिए पीने योग्य, तो फ्रेंड 0 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर तो मीठा पानी होता है। इसके बाद 50 से 100 मिलीग्राम वाला थोड़ा अच्छा होता है, गुड क्वालिटी में जो आ जाता है। इसके बाद 100 से 200 300 तक हमारा मीडियम रहता है। इसके बाद फिर थोड़ा हाई लेवल आ जाता है तो पुअर क्वालिटी चली जाती है। इसके बाद फ्रेंड, अब आते हैं घर पर बिना आरओ या किसी रिएक्टर के पानी का टीडीएस कम कैसे करें। फ्रेंड, अभी तक तो मैंने बताया ये सब प्रक्रिया है वो रिएक्टर के थ्रू या आरओ के थ्रू हम टीडीएस को कम कर सकते हैं।
तो फ्रेंड अब जो है टीडीएस को कैसे कम करें। अगर घर पे, जैसे हम घर पे किसी पानी को, अगर हमारा टीडीएस हाई है, पता चल गया है, टीडीएस मीटर से हमने उसको मेजर किया, तो उससे अब कम कैसे करें बिना आरओ के या बिना किसी रिएक्टर के। तो फ्रेंड इसमें क्या है, घर पर बिना आरओ या बिना किसी रिएक्टर से पानी को कम करने के कुछ आसान तरीके हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है फिटकरी, जिसे हम एलम बोलते हैं। फ्रेंड खारे पानी में यानी कि हाई टीडीएस के पानी में 20 से 25 ग्राम फिटकरी डालकर उबालें, फिर पानी को छानकर ठंडा करके पिएं। फिटकरी एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पानी में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से पानी का टीडीएस कम किया जा सकता है। फ्रेंड इसका दूसरा पॉइंट है खनिज नमक, मिनरल साल्ट, यानी हर 4 लीटर पानी में एक चाकू की नोक के बराबर खनिज नमक डालकर गर्म करें तो पानी का टीडीएस कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये जो पॉइंट है, ये हम घर पे पानी के टीडीएस को कम कर सकते हैं, मतलब बढ़े हुए टीडीएस को। अब आते हैं फ्रेंड, टीडीएस कम हो तो क्या करें। अभी तक तो बढ़े हुए पानी के टीडीएस को हम कम कर रहे थे। अब जो है, अगर टीडीएस कम हो गया है, ज्यादा ही कम हो गया है, तो उसको कैसे बढ़ाएं। मान लीजिए हमें थोड़ा बढ़ाना है, तो वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी लोगों के मन में विचार आते हैं। तो फ्रेंड पानी के टीडीएस को बढ़ाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो इस प्रकार से है। पानी के टीडीएस को क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट जैसे लवण पानी में मिलाकर टीडीएस बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड पानी में अगर क्लोरीन है, सल्फेट है या नाइट्रेट है, ऐसे लवणों को पानी में मिला दें तो टीडीएस बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट है अम्ल और क्षार के विघटन उत्पाद भी पानी में टीडीएस को बढ़ा सकते हैं, जो अम्ल और क्षार होते हैं। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीडीएस। फ्रेंड यानी कि टीडीएस से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, वो आज हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ टीडीएस, यानी पानी में कुछ घुलित ठोस, यानी कि टीडीएस का स्तर खपत, कृषि उपयोग, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए पानी की क्षमता को दर्शाता है। टीडीएस के स्तर को समझने से पेशेवरों को जल उपचार और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। पानी में टीडीएस के कुछ फायदे इस प्रकार हैं। फ्रेंड जो पानी के जो टीडीएस है उससे क्या क्या फायदे हैं वो आइए। तो वाटर क्वालिटी पहला तो है, पानी की गुणवत्ता, यानी टीडीएस स्तर जल की गुणवत्ता को दर्शाता है, जो सीधे मानव स्वास्थ्य या पर्यावरणीय स्थिरता और औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड यानी टीडीएस स्तर जल की गुणवत्ता को दर्शाता है, जो सीधे मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रभावित करता है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है वाटर टेस्ट, यानी पानी का स्वाद। टीडीएस मॉड्यूलेटर आपके स्वाद और पसंद से मेल खाने वाला पानी देने के लिए शुद्ध पानी के टीडीएस को समायोजित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरणीय स्थिरता। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी आवासीय सोसाइटियों में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद फ्रेंड 4 नंबर है क्लीन एंड रीयूजेबल वाटर, यानी स्वच्छ एवं पुनः प्रयोज्य जल। उपचारित सीवेज वाटर का उपयोग फ्लशिंग, गार्डनिंग और कूलिंग टावर्स के लिए किया जा सकता है। तो फ्रेंड जो स्वच्छ जो जल होता है उसका पुनः उपयोग करने के लिए हम लोग फ्लशिंग में, गार्डनिंग में, कूलिंग टावर्स में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ टीडीएस, यानी टीडीएस के कई नुकसान हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। फ्रेंड अभी तक हमने फायदे बताए, अब नुकसान बताते हैं। नंबर 1 है हेल्थ रिस्क, यानी स्वास्थ्य जोखिम। उच्च टीडीएस स्तर उन पदार्थों की उपस्थिति का संकेत दे सकता है जो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है डाइजेस्टिव इश्यूज, यानी पाचन संबंधी समस्याएं। सोडियम और सल्फेट के उच्च स्तर से दस्त, मतली और पेटों में ऐंठन हो सकती है। फ्रेंड अगर हमारा टीडीएस जो है सही नहीं है, यानी टीडीएस जो हमारा वाटर है उसमें अगर सल्फेट और सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तो हमें स्वास्थ्य संबंधी यानी पाचन संबंधी समस्या आ सकती है, जैसे दस्त हो सकता है, मतली हो सकता है, यानी जैसे इंग्लिश में नौसी कहते हैं, तो पेट में ऐंठन भी हो सकती है, ये हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है किडनी स्टोन्स, यानी गुर्दे की पथरी। तो फ्रेंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के उच्च स्तर से गुर्दे की पथरी हो सकती है। फ्रेंड जैसे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की ज्यादा मात्रा है तो पेट में हमारे यानी गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसके बाद तीसरा है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हृदय संबंधी समस्याएं। तो फ्रेंड सोडियम के उच्च स्तर से उच्च रक्तचाप हो सकता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। फ्रेंड जैसे जो पानी है उसमें अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा है तो उससे रक्तचाप हो सकता है और हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद
4 नंबर पॉइंट है लेड एंड कॉपर एक्सपोजर, सीसा और तांबे का जोखिम, यानी कि लेड के संपर्क में आने से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्षति हो सकती है तथा तांबे के उच्च स्तर के संपर्क में आने से मतली यानी नौसी हो सकती है। फ्रेंड इसमें क्या, अगर लेड की मात्रा ज्यादा है तो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र को क्षति होती है और तांबे की अगर मात्रा ज्यादा है तो मतली हो सकती है। इसके बाद 5 पॉइंट है टेस्ट एंड ऑर्डर, यानी कि स्वाद और गंध। उच्च टीडीएस स्तर से पानी का स्वाद कड़वा या नमकीन हो सकता है। अगर पानी के अंदर टीडीएस ज्यादा है तो फ्रेंड पानी का जो स्वाद है वो कड़वा होगा और जो है नमकीन हो सकता है। तो फ्रेंड आज हमने टीडीएस के बारे में, जो हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया था उसके आधार पर हमने टीडीएस के बारे में बताया कि मतलब बढ़े हुए टीडीएस को कम कैसे करें, और हमने बताया कि कम टीडीएस को कैसे बढ़ाएं और कितने टीडीएस का पानी पीने योग्य होता है और क्या क्या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम टीडीएस को कम कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हमने इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीडीएस के बारे में मैंने बताया, यानी कि पानी का जो टीडीएस है उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, उन सभी के बारे में मैंने विस्तार से समझाया। तो आशा है फ्रेंड आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें जिससे कि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।